नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है। 4 मार्च को दोपहर 3 बजे से एक शुभ मुहूर्त आरंभ हो चुका है जो 9 अप्रैल 2024 तक चलेगा। इस 12 दिन के शुभ मुहूर्त का लाभ मकर राशि वाले लोग उठा सकते हैं। इस दौरान सत्वगुणी बृहस्पति और रजोगुणी बुध का मिलन होगा। जन्म कुंडली में भाग्य स्थान के स्वामी बृहस्पति और बुध कम्युनिकेशन और लाभ के कारक होते हैं। जब सत्वगुणी बृहस्पति रजोगुणी बुध के साथ मिलते हैं, वो भी सुख स्थान यानी चतुर्थ भाव में, तो जीवन में कई अच्छी परिस्थितियां ला सकते हैं। मैं जब सत्वगुण की बात करता हूं और बृहस्पति को उसमें देखता हूं तो इसकी विवेचना करता हूं। शुक्र महाराज भी सत्वगुणी रहते हैं, तो बृहस्पति के सत्वगुण का मतलब है कि जीवन में जो भी शुभ और अच्छा हो सकता है वह सभी कुछ बृहस्पति महाराज देते हैं। और जीवन में संतुलन बनाना हो, जो काम और चीजों को जोड़ना हो, वह बृहस्पति के पास है। जैसे कि अगर कोई संबंध विच्छेद हो जाए तो बृहस्पति की आराधना करने से वह संबंध सुदृढ़ हो जाते हैं। पति पत्नी का संबंध खराब हो गया, बच्चों के साथ संबंध नहीं हो रहा है, नौकरी में बॉस के साथ कोई दिक्कतें या परेशानी है, तो सत्वगुणी बृहस्पति का जब भी आपकी जन्म कुंडली में अच्छा शुभ गोचर होगा और वर्तमान में यह आपके सुख स्थान में गोचर कर रहे हैं, तब ये सभी समस्याएं दूर हो जाती हैं। रजोगुण का मतलब होता है हमारी इच्छाएं और डिजायर्स। आजकल के हिसाब से आप नौकरी की बात कर रहे हैं, अच्छी शिक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, कम्युनिकेशन में आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई प्रिंटिंग करना चाहता है। बृहस्पति इन सभी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करते हैं। जितनी भी हमारी अभीष्ट इच्छाएं हैं वे रजोगुण के द्वारा देखी जाती हैं। व्यापार को आगे बढ़ाना, संतान प्राप्त करना, विवाह करना, ये सभी रजोगुण से संबंधित हैं। इन इच्छाओं को पूरा करने में बुध और शुक्र की बड़ी भूमिका होती है। मकर राशि वालों के लिए अगले 15 दिनों तक बुध महाराज का प्रभाव बहुत जबरदस्त रहेगा, क्योंकि वे सत्व बृहस्पति के साथ संतुलन में हैं। इसका मतलब यह है कि जिन इच्छाओं को पूरा होने में देरी हो रही थी वे अब पूरी होंगी। जो काम आगे नहीं बढ़ रहे थे वे भी गति पकड़ेंगे। बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में पाप स्थानों के स्वामी हैं, इसलिए वे आपकी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। बृहस्पति महाराज को 12वें भाव लग्न और तीसरे भाव पारा के अनुसार लग्नेश पसंद नहीं है, परंतु सुख स्थान में जाने पर यह आपसे कह रहा है कि मैं आपको आपके पुरुषार्थ और पराक्रम से कहीं न कहीं लाभ प्रदान करूंगा। विदेश से आपके संबंध सुधर सकते हैं, या अगर विदेशी संबंध नहीं है तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसे आप नहीं जानते आपसे मिलकर आपके काम को आगे बढ़ा सकता है। इस समय बृहस्पति की शक्ति बढ़ जाएगी, क्योंकि बुध का रजोगुण उसे साथ दे रहा है, जो आपके भाग्य के लिए अच्छा है। और यहाँ पर जहाँ बुध महाराज की मूल त्रिकोण राशि कन्या राशि आपके धर्म स्थान में स्थित है, जो तीर्थ स्थान का स्वामी है और नवम भाव में विराजमान है, इसलिए बुध आपकी जन्म कुंडली में शुभ प्रभाव देते हैं। वे लाभ का प्रभाव देते हैं और पाप प्रभाव नहीं देते हैं। छठे स्थान का स्वामी होने के बावजूद भी अब जो लाभ की परिस्थितियां बनने वाली हैं वे व्यापार और बिजनेस से संबंधित होंगी। यदि आपकी संतान के संबंध में कोई दिक्कत या परेशानी चल रही है तो मकर राशि वालों के लिए ये समस्याएं जल्द ही खत्म हो जाएंगी। विदेश जाने की इच्छा रखने वालों के लिए वहां जाने की संभावनाएं बढ़ती हुई दिखाई देंगी। बुध महाराज आपको अत्यधिक लाभ प्रदान करेंगे। दूसरी ओर बृहस्पति महाराज, जो सबको ठीक करने वाले सत्वगुणी ग्रह हैं और जिनके पास स्वर्णमय स्पर्श है, वे जिस पर भी दृष्टि डालते हैं उसे सुधार देते हैं। यदि आपको कर्ज, बीमारी या शत्रुओं से परेशानी हो रही है, कर्ज चुका नहीं पा रहे हैं या आर्थिक समस्याएं हैं, तो इस 15 दिन के मुहूर्त में बृहस्पति देव आपकी सभी समस्याओं को दूर कर देंगे। आपके कर्ज खत्म होने की संभावना बढ़ जाएगी। यदि आपके काम अटके हुए हैं तो बृहस्पति देव उन्हें आगे बढ़ाने में मदद करेंगे। यदि आप किसी बीमारी से पीड़ित हैं तो बृहस्पति देव आपको इससे मुक्ति दिलाएंगे। आजकल के शत्रु सीधे तौर पर हमारा सामना नहीं करते, बल्कि हमारे कार्यक्षेत्र में प्रतिस्पर्धी या विरोधी होते हैं। बृहस्पति देव ऐसे शत्रुओं से भी आपकी रक्षा करेंगे। जो लोग हमारे प्रतिद्वंद्वी हैं
वे अब हमसे पीछे रह जाएंगे। हमें दूसरों की बुराई करने या उनके विरुद्ध बातें करने से आगे नहीं बढ़ना चाहिए। हमें अपने पराक्रम, कौशल और गुणों पर भरोसा रखकर आगे बढ़ना चाहिए। इस समय बृहस्पति चतुर्थ स्थान में है, जो हमारे सद्गुणों को बढ़ावा देता है। अपने इन्हीं गुणों के दम पर हमें अपना काम कुशलतापूर्वक करना चाहिए। ऐसा करने से हमारे बॉस हमें अच्छा फायदा देंगे। हमें नौकरी में तरक्की या प्रमोशन के अवसर मिल सकते हैं। नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को भी अपने प्रयासों से अच्छी नौकरी मिलने की संभावना है। बुध और बृहस्पति का मिलन सूर्य से पहले हो रहा है, जो बहुत ही अनुकूल स्थिति है। शासन पक्ष से भी व्यक्ति को लाभ मिलने की संभावना है। जो लोग मकर राशि के हैं और राजनीति में हैं, उनके लिए यह समय सफलता लाने वाला साबित होगा। सुख स्थान में दोनों ग्रहों का मिलन होने से उनके लिए बहुत अच्छी परिस्थितियां बन रही हैं। कृषकों, फ्लोरिस्ट और एग्रीकल्चरलिस्ट के लिए भी यह समय बहुत अच्छा रहेगा। बुध ग्रह, जो गैर जीवित वस्तुओं को नियंत्रित करता है, वह पेड़ पौधों और फसलों की भी देखरेख करता है। खनिज पदार्थ भी बुध के क्षेत्र में आते हैं, इसलिए मकर राशि वालों के मान सम्मान में वृद्धि होगी। बृहस्पति की कृपा से उनके लिए यह बहुत अच्छा समय है। व्यापार, शिक्षा और विदेश यात्रा के लिहाज से घर में सुख और शांति का वातावरण बना रहेगा। दाम्पत्य जीवन में सुधार होगा। अगर पति पत्नी के बीच में मतभेद हैं या संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं, तो यह समय उन संबंधों को सुधारने का बहुत अच्छा है। भाई बहनों और पड़ोसियों के साथ भी संबंध सुधार सकते हैं। इस दौरान धर्मार्थ कार्य, यात्राएं, तीर्थ दर्शन आदि भी शुभ फलदायी रहेंगे। व्यापार व्यवसाय में भी प्रगति के अवसर मिलेंगे। बुध और बृहस्पति का 15 दिनों का यह गोचर आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। मकर राशि वालों के लिए ग्रहों की यह अनुकूल स्थिति है। इस समय का पूरा लाभ उठाएं। 26 मार्च को दोपहर 3:33 से यह योग प्रारंभ होगा और 9 अप्रैल तक रहेगा। इस अवधि में जो भी कार्य पूरे नहीं हो पा रहे थे, उन्हें नई ऊर्जा से पूरा करें। 9 अप्रैल के बाद बुध अपनी नीच राशि में जाएंगे, इसलिए उससे पहले का समय आपके लिए बहुत अनुकूल है। बुध ग्रह से आप पूर्ण रूप से लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, जन्म कुंडली में बुध ग्रह स्वाभाविक रूप से रजोगुण को बढ़ावा देता है। रजोगुण का अर्थ है हमारी इच्छाएं और डिजायर्स, चाहे वो नौकरी, विवाह, शिक्षा में आगे बढ़ना, पैसा कमाना, व्यवसाय शुरू करना या रोजगार परिवर्तन करना हो। बुध ग्रह अपने स्वर्णिम स्पर्श से इन सभी इच्छाओं को पूरा करने में मदद करेंगे। इस समय का आप पूरी तरह से लाभ उठाएं। मकर राशि वालों के लिए बृहस्पति के साथ मिलकर बुध ग्रह मेष राशि के चतुर्थ स्थान में स्थित है। आशा करता हूं यह छोटा वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।